12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने के बाद कुछ ही सेकंड में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तकनीकी समस्याओं के साथ क्रैश कर गया। विमान केवल लगभग 625 फीट की हाइट पर था जब उसका संपर्क कट गया और वह नीचे गिर गया, जिससे 241 लोग जहाज में और 29 लोग जमीन पर मारे गए, जिसमें केवल एक यात्री बचा था। आइए समझते हैं इसके कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी कारण। सबसे पहले है रैट, जिसे रैम एयर टरबाइन कहा जाता है। क्रैश वीडियो में एक ग्रे डॉट दिखा है जो रैट एक इमरजेंसी जनरेटर के खुलने का संकेत है। यह तभी सक्रिय होता है जब दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं या मेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में कोई खराबी आ जाए। दूसरा है डबल इंजन फेलियर। आइए समझते हैं ये डबल इंजन फेलियर क्या होता है। विमान में आमतौर पर 2 इंजन होते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा विमान को उड़ाए रख सकता है, लेकिन जब दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं तो विमान की उड़ान क्षमता लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। रैट के खुलने के अलावा मेडे कॉल में थ्रस्ट नहीं मिल रहा की घोषणा हुई थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह इशारा देता है कि दोनों इंजन ने टेक ऑफ के बाद ठीक से काम नहीं किया। हालांकि पीआईबी ने दावा किया था कि डबल इंजन फेलियर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तीसरा है टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर। 41 डिग्री तापमान और हवा की कम घनता ने टेक ऑफ के समय विमान की प्रदर्शन सीमाओं को खत्म कर दिया। वीडियो में लैंडिंग गियर नीचे देखा गया, इससे लिफ्ट कम हुआ और ड्रैग अधिक हुआ। गलत एफएमएस डाटा दर्ज होने से मेमोरी बेस्ड इंजनों की ताकत कम प्रतीत हुई हो सकती है। आखिर ये एफएमएस क्या है? इसका मतलब है फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। एफएमएस एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो विमान की रूट प्लानिंग, फ्यूल कैलकुलेशन, वेट एंड बैलेंस, परफॉर्मेंस पैरामीटर और ऑटोमेटिक नेविगेशन गाइडेंस का पूरा नियंत्रण करता है। चौथा है मैन इंस्ट्रूमेंटल केस और वर्कलोड। गर्मी में पायलटों की एफिशिएंसी प्रभावित होती है और फोकस कम हो सकता है। शायद क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में गड़बड़ी से को पायलट चेतावनी नहीं दे सका। कुल मिलाकर बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं जिससे ये घटना हो सकती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हवा पतली होने से लिफ्ट और थ्रस्ट की मांग बढ़ी, और टेक ऑफ के समय इंजन जरूरी थ्रस्ट नहीं दे सका या फेल हो गया। थ्रस्ट आउट और थ्रस्ट कम होने से लिफ्ट नहीं मिला। रोटेशन निश्चित हाइट पर नहीं था। रैट एक्टिवेशन का मतलब दोनों इंजन फेलियर का संकेत था। मेडे कॉल, उड़ान का निरंतर खोना और क्रैश। अभी यह सब अनुमान है। दोनों ब्लैक बॉक्स FDR और CVR रेस्क्यू हो चुके हैं। आइए जानते हैं ये FDR और CVR क्या होते हैं। FDR का मतलब है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसे हिंदी में उड़ान डाटा रिकॉर्डर कहते हैं। यह विमान की उड़ान के दौरान विभिन्न तकनीकी डाटा को रिकॉर्ड करता है। इसमें दर्ज होते हैं स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, फ्लाइट कंट्रोल की पोजीशन जैसे रडार, GPS की स्थिति और सैकड़ों अन्य पैरामीटर्स। दुर्घटना के बाद यह डिवाइस ये जानने में मदद करता है कि विमान तकनीकी रूप से सही था या नहीं। यह विमान की संपूर्ण उड़ान प्रोफाइल को टैग करता है। दूसरा है CVR। CVR का मतलब है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे हिंदी में कॉकपिट आवाज़ रिकॉर्डर कहते हैं। यह विमान के कॉकपिट में पायलटों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड करता है। इसमें शामिल होती है पायलट और को पायलट की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संवाद, कॉकपिट में अंदर की अन्य आवाज़ें, चेतावनी अलार्म, इंजन की आवाज़ आदि।
यह समझने में मदद करता है कि दुर्घटना से पहले पायलटों की मानसिक स्थिति क्या थी। क्या कोई गलती मानव सतह पर हुई या संचार में कोई समस्या थी। कॉन्फ़िगरेशन एरर, फ्लैप्स, गियर, थ्रस्ट, डबल इंजन फेलियर, रैट डिप्लॉयमेंट और मेडे कॉल। गर्मी और ह्यूमंस फैटिंग भी इम्पैक्ट में योगदान करती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी हिस्से को और गहराई से समझाऊं, जैसे एरोडायनेमिक्स, इंजन निर्माण, FMS गणना आदि, तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।